हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट टाइम आईटी इन्वेस्टर। आई होप आपका आज दिन काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। आई होप यू वुड हैव मेड अ प्रॉफिट टुडे। जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था गाइस, कल के वीडियो में ओके, जो लेवल्स थे 24,800 से लेके 24,450। ओके, बिल्कुल यही रेंज में मार्केट रहा है गाइस। ओके, अगर आपने ये रेंज बना यूज़ करके आयरन कॉर्डर बनाया होगा तो आज आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। वुड आई यूज दिस रेंज to create an iron condor, then you would have been in profit today. Okay, all right, so let's quickly move to check कि मार्केट कैसा था गाइस, कौन से स्टॉक्स हमारे पॉजिटिव क्लोज हुए, कौन से नेगेटिव, और कल के लेवल्स क्या रहेंगे। ओके ओके, सो आई थिंक आज के मार्केट का हम देखेंगे गाइस, ऑलमोस्ट 31 स्टॉक्स हमारे नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे, 19 स्टॉक्स क्लोज पॉजिटिव। राइट, टॉप लूजर वे बजाज फाइनेंस, ट्रेंड, एचयूएल, एचडीएफसी एंड नेस्ले। ओके, आई थिंक नेस्ले हमको चेक करना पड़ेगा गाइस, काफ़ी अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं हमको। एंड इफ आई वांटेड टू सी द टॉप परफॉर्मर, ओके, so in top perform list we can see Maruti Suzuki, Tech Mahindra, Hero MotoCorp, M&M. So अगर आप देख सकते हो guys, if you can see, okay, यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। टॉप थ्री परफॉर्मर्स आर ऑटोमोटिव डोमेन। ओके, टॉप थ्री परफॉर्मर्स आर फ्रॉम ऑटोमोटिव डोमेन। सो इसके पीछे का और एक भी रीजन हो सकता है guys, ताकि अभी फेस्टिवल सीजन चालू हो जाएगा, गणेश चतुर्थी, देन दुर्गा, देन दिवाली एंड एवरीथिंग। सो सो इस is during this time guys, okay, people will purchase the car and two wheelers. Okay, तो आई विल रिव्यू दिस सेगमेंट में, जो सेगमेंट है ये रिव्यू करूंगा मैं ऑटोमोटिव डोमेन का, और कोई अच्छे स्टॉक्स होंगे जो कि मैं स्विंग ट्रेड में इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं इंक्लूड करके आई विल शेयर इट ओवर द वीकेंड। ओके, एज अ पार्ट ऑफ माई स्विंग ट्रेडिंग प्लान जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो गाइज, जस्ट एन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सिबिल स्टोर एडवाइजर, सो आई एम जस्ट शेयरिंग हाउ आई स्टडी and how I select the stocks, and how I'm making profit and loss. Okay, this is journey which I'm sharing with you guys. So please do check with your financial advisor for any financial advisors. Okay, all right. So let's go ahead and quickly check कि आज मार्केट के लेवल्स कैसे थे और कल के लेवल्स क्या रहेंगे मार्केट के। ऑलराइट, सो गाइज, ये है हमारा प्यारा निफ्टी गाइज, हम देख सकते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट मार्केट ओपन रियली स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, बाद में नीचे आया, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। ओके, सो गाइज, जैसे हमने कल डिस्कस किया था गाइज, 24,636 के लेवल ब्रेक होंगे। ओके, देन आई विल बी एग्जिटिंग माई पोजिशन, जो कि मैंने बियर कॉन्डो बना के रखा था। ओके, ये मेरी पोजीशन थी जो मैं बना के रखा था। बट इफ यू सी गाइज, यहाँ पे मुझे रिवर्सल दिखा। Okay, with a big red candle, and it was supported by my anchored वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, तो मुझे यहाँ पर रेड कैंडल दिखी गाइस यहाँ पे, और ये मुझे सपोर्ट भी करा था विद माय वॉल्यूम एंकर प्रोफाइल जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि 24,700 के ऊपर। ओके, 24,700 के ऊपर वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो रहा है। ओके, अगर वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो रहे हैं गाइस, ओके, इस लेवल के ऊपर एज बेस अपॉन द एंकर प्रोफाइल, तो यहाँ से रिवर्सल के एक्सप्रेशन में रख सकता हूँ। ओके, और बेस अपॉन दैट फिर मैंने डिसाइड किया, जो मेरा बियर कॉल स्प्रेड था उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा आयरन कॉन्डोर में। ओके, और यही मैंने किया गाइस। ओके, सो बेस अपॉन दैट आई अगेन एंडेड अप इन प्रॉफिट बेस अपॉन एज कंपेयर टू यस्टरडेज क्लोजिंग। ओके, जो कि मैं आने वाले ओपन इंटरेस्ट डाटा के एनालिसिस में कवर करूंगा। ओके, सो सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर गाइस फॉर टुडे, टुडे वी हैव अ यूएस इन्फ्लेशन डाटा, यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आज आने वाला है। बेस अपॉन दैट मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। Okay, so tomorrow I will create a pre-market checklist video. ताकि based upon this data only, I think we should be able to confirm whether market will open gap up, gap down, or whether it will be volatile. Okay, so see you tomorrow in the morning as well for the pre-market checklist video and to give the exact levels and behavior. Okay, so let's assume करते हैं अभी कि भाई यूएस मार्केट में डाटा कुछ इम्पैक्ट नहीं है हमारे मार्केट के ऊपर, तो मार्केट कैसा बिहेव करेगा। सो अगर मुझे लेवल्स ड्रॉ करने हैं गाइस, ओके, सो द टॉप लेवल्स विल बी, ओके, फॉर टुडे will be 24,550. Okay, so 24,550 will be our resistance. If I want to take the support, okay, so support will be around these levels, okay, which is 24,350. Okay, 24,350 हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूटता है तो 24,250 हमारा रहेगा रेंज। ओके, अगर मैं इसको एक घंटे के चार्ट पे लेके जाऊँ गाइस, ओके, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी इन द चार्ट गाइस दैट मार्केट हैज ऑलरेडी एंटर्ड इन अवर बियर टेरिटरी।
ओके, जो हमने बी टेरिटरी यहाँ पे मार्केट ने एंटर कर लिया है, इसलिए जो लोअर लेवल्स रहेंगे गाइज वो काफ़ी वाइड रहेंगे इस केस में। अगर मुझे यहाँ पे वापस से लेवल ड्रॉ करना है तो 24,350, ओके, टू 24,250 रहेंगे हमारे। और हायर लेवल पे जो हमारे मार्किंग्स रहेंगे दैट विल बी 24,550। ओके, सो बी केयरफुल गाइज, ये रेंज में ही मार्केट ट्रेड करने की एक्सपेक्टेशन है अनटिल अनलेस कुछ आज रात को यूएस इन्फ्लेशन डाटा कुछ ज़्यादा ही खराब आ जाएगा तो मार्केट कैन फर्दर गो डाउन। ओके, अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट डाटा और एफआईआई का डाटा देखेंगे टू चेक वॉट एवर एनालिसिस विच वी आर डन बेस्ड अपॉन द प्राइस एक्शन, जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं ये हमारे कोइंसाइड होते हैं क्या ओपन इंटरेस्ट के साथ। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड क्विकली चेक द ओपन इंटरेस्ट डाटा। Okay, let me go to analysis, open this data. Okay, so first finding I think PCR हमारा 1 से 0.66 पे आया है। वैसे हमने कल डिस्कस किया था, हमने दैट की ऑलरेडी वेडनेसडे को भी ऐसे ही हुआ था। ओके, जहाँ पे पीसीआर को 0.5 पे लेके जाके 1 पे चढ़ा गया, फिर नेक्स्ट दिन वापस से गिराया गया। ओके, आज बाद में फिर वापस से गिराया गया, फिर वापस चढ़ा गया, फिर वापस गिराया गया। ओके, सो ये साइकिल काफी चल रहा है गाइस, zigzag momentum is going on in the market. Okay, so guys, unless you have the conviction on your levels you are going to lose। ताकि नेट सम गेम जो यहाँ पे है वो ऑप्शन सेलिंग का है, जो बड़े बड़े हमारे रिटेल जो प्रॉप डेस्क वाले होता है और जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाता है। ओके, सो अगर हम ये डाटा देखें हम लोग कैसे, if you want to see this data, okay, you can see that strong call rating as 24,600, which is matching with our levels of 24,550 upper level of resistance। और अगर हम लो लेवल पे आएंगे गाइस, ओके, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विच इज 24,400, विच इज ऑल्सो मैचिंग अराउंड आवर सपोर्ट ऑफ 24,350। तो 50 पॉइंट्स का मार्जिन है गाइस यहाँ पे। सो अगेन लेट मी राइट इट डाउन, सो 24,350, ओके, टू 24,550, ये लेवल पे मार्केट रहने की चांसेस ज़्यादा है कल। ओके, सो ये रेंज रहेगा गाइस, लेकिन इस रेंज में भी मार्केट वोलेटिल रह सकता है। ओके, 500 के पास गया, फिर सीधा 300 के पास आया, फिर वहां से रिवर्स किया, सो दैट पॉसिबिलिटी स्टिल देयर। ओके, बट net this range should remain tomorrow if US inflation data is okay। All right, okay, now let's go ahead and quickly check the FI data। अगर हम FI की हिस्ट्री देखेंगे गाइस यहाँ पे कैश सेगमेंट में, ओके, तो वापस आज सेलिंग किया है। अगर डीआई का जो बाइंग है वो आज काफ़ी कम हुआ है गाइस, हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, इट हैज़ रिड्यूस। अगर डीआईएस परचेस करना बंद कर देंगे गाइस या फिर काफ़ी कम कर देंगे तो वी कैन easily see 23,800 in this month। ओके, ये हम यही मंथ में हमको ये डाटा देखने को मिल जाएगा अगर डीआईएस वापस से बाय करना कम कर देंगे। ओके, सो दैट इज़ अ रिस्क। नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक द फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में भी सेलिंग किया है इन लोगों ने। ऑप्शंस में ओ माय गॉड, ऑप्शंस में काफ़ी हेवी बेरिश सेंटिमेंट है गाइस। ओके, फ्रॉम एफआईएस, सो आई थिंक कल का मार्केट हम लोग 24,350 वी कैन इजीली सी, और वी कैन ऑल्सो सी 24,250 टुमारो ओनली। ओके, अगर यूएस डाटा भी सही नहीं आया तो 24,250 हमको देखने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कल। ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली गो अहेड एंड चेक माय पोजीशंस। सो गाइस, जैसे मैंने डिस्कस किया था, मैंने uh, मेरी बियर कॉल स्प्रेड को मैंने आयरन कॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, तो बेस ऑन दैट आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पी पोजीशन भी ऐड किया था 24,400। ओके, विच आई डिड एडजस्टमेंट विद 24,500। ओके, सो मैंने क्या किया गाइस, जो मैं 24,700 की जो स्ट्रैटेजी थी, ओके, सो आई फर्दर शिफ्टेड डाउन। ओके, and I have hedged it against this 24,400 P positions। ओके, मतलब आयरन कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन बनाया मैंने यहाँ पे और उसको हेज किया 24,000 P से। और जो सी स्ट्रेटजी है, ओके, जो कॉल साइड में आई हैव फर्दर शिफ्टेड डाउन टू 24,650। ओके, देखिए आप देख सकते हैं गाइस, जो मेरी लॉट साइज है वो मैं कम कर दिया, सिर्फ एक ही लॉट ही रखा है यहाँ पे मैंने, जबकि हेजेस से मेरे वो दो दो लॉट के हैं, क्योंकि कल गाइस यूएस इन्फ्लेशन का डाटा है तो मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है। तो कल मार्केट कैसे ओपन होगा बेस्ड अपॉन द प्री मार्केट चेकलिस्ट एनालिसिस मैं डिसाइड करूंगा कौन सा कॉल और कौन सा पी सेल करना है टू मेक अ परफेक्ट आयरन कॉन्डोर।
ओके, अगर मैं अभी भी जाऊँ गाइस, ओके, अगर देख सकते गाइस कल का मैं जो लॉस था ऑलमोस्ट -6000 था, जो मैं रिड्यूस करके 3600 3500 के आसपास लेके आया हूँ। ओके, सो अभी ये मत में आई थिंक मेरे ऑलरेडी 7 के प्रॉफिट चल रहा है गाइस। अगर मैं ये लॉस कंसिडर करूंगा तो 3500, okay, in profit. So my net sum game is to have a zero loss on this thing, so that 3 लाख के कैपिटल के ऊपर 7 के प्रॉफिट इज ऑल्सो ओके विद इन फर्स्ट 2 वीक्स। ओके, और स्पेशली मेरे पास और 2 वीक बचे रहेंगे। ओके, सो आई थिंक आई एम इन वेरी गुड पोजिशन, तो आई विल बी प्लेइंग वेरी सेफ। ओके, सो अगर मैं यही यही स्ट्रैटेजी लेके भी चलता हूँ guys, ओके, इफ आई गो एड विद द सेम स्ट्रैटेजी और मैं लॉसेस बढ़ाता नहीं हूँ, तो कल, ओके, कल भी आई थिंक मैं ऑलमोस्ट अभी 3600 है, तो कल भी मैं आई थिंक मैं 2000 के अराउंड मेरा लॉस रहेगा। फिर आई कैन फर्दर रिड्यूस माई लॉस टू 2000 रुपीज। ओके, along with the existing 1 PE 1 CE cell. Okay, so that is the plan. That's why I have not increased the position. I'm playing very safe. ओके, अगर मैं कल के मार्केट में जाऊंगा और मार्केट सेम यही पे रहेगा, आप देख सकते हो 1600 1500 के आसपास रहेगा गाइस क्लोजिंग, even if I play with only one lot, okay, at east side, P and C side. Okay, so that's the plan guys for tomorrow. So now let's go ahead and quickly check the swing trades. ओके, सो स्विंग ट्रेड में अगर मैं देखूँगा इस TCS हमारा ओके ओके है, CDSL इज ओके, आई हैव एंटर्ड डॉक्टर लिटिल लैब्स, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1180 लार्सन टर्बो, it is going upward side। 50% हमने ऑलरेडी 4% 4.5% प्रॉफिट के ऊपर बुक कर लिया है। 50% आई एम होल्डिंग फॉर 4300। ओके, कैंप सर्विस आई थिंक लुकिंग गुड, आई हैव वी ऑलरेडी मेड पोजीशन अराउंड 3800। अदानी पावर आई थिंक मेरे रेंज में नहीं गया है, सो आई विल वेट फॉर द 550। Okay, so I think overall we are good. I will explore the automotive domain stock and will let you know कि भाई और कोई स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग डाल सकते हैं क्या। लेट्स क्विकली चेक कि हमारा यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है। ओके ओके, ऑलराइट ओके। सो अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी बोलेंगे गाइस, तो गिफ्ट निफ्टी हमारा थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसी बैंक इंडिया पॉजिटिव, क्रूड ऑयल नेगेटिव विच इज गुड फॉर अस। USD INR bit negative, so it is good for us. SFC Bank ADR is neutral, good for us. Infosys ADR is positive, good for us. तो अभी तक के तो हमको भाई सब कुछ गुड गुड ही लग रहा है इस यहाँ पे। ओके, डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, -0.5%, अगेन गुड फॉर अस। यूएस टेक अप बाय 1%, डाउ जोन्स इज अगेन गुड फॉर अस। Bitcoin is mildly negative, that's fine. Brent crude is negative, that is good for us. So I think overall अगर हम मार्केट देखें guys, सब कुछ काफ़ी अच्छा ही चल रहा है यहाँ पे। Let me check the indices, 1% up. S&P 500 भी is positive, Nasdaq is also positive. So I think overall is everything positive guys. तो कल हमको कैप अप ओपनिंग देख सकते हैं guys हम लोग, अगर ऐसा ही सस्टेन रहा तो। लेकिन there is a big risk, यूएस इन्वेस्टमेंट डाटा अच्छा नहीं आया तो रातों रात मार्केट नीचे गिर सकता है। Okay, so we need to be very careful about that. Okay, so apart from this I think हम लोग I think we are good guys for today. There is nothing much to share now. So if you are new to my channel guys, please don't forget to like, subscribe and comment to the part-time IT investor. And please do check out my pre-market analysis video tomorrow morning, because that is critical, because based upon the US election data we might shift our targets and position. Okay, so thank you very much guys, I hope you had a good day today. Good night, see you tomorrow in the morning, bye.